हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत सारा स्वागत है आप लोगों का इस सेशन के अंदर। सबसे पहले तो यार दिवाली गई है अभी। अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है सबके? कैसी गई सबकी दिवाली? ज़रूर से हमें शेयर कीजिए कि आप लोगों की दिवाली कैसी गई, कि आप लोगों ने दिवाली पे बहुत इंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ। एंड ऑफ कोर्स टेलीग्राम पे आप लोग अपनी फोटोग्राफ्स भी ज़रूर से शेयर करिएगा। ठीक है। बहुत सारा स्वागत है स्टूडेंट्स। एज यू ऑल नो कि आप लोगों का सी टैट का एग्जाम जो है वो आपकी डेट आ गई है। एंड योर सी टैट इज 100% इज ऑन 31 जनवरी 2021, राइट? सो दिस इज योर फाइनल डेट। तो एक एग्जाम की डेट आ गई है, तो एग्जाम की तैयारी भी जो है वो भरपूर ढंग से होनी चाहिए, एकदम बेस्ट तरीके से होनी चाहिए। अगर बेस्ट तरीके से तैयारी करनी है, आपको क्या करना है? हेलो टीचर्स को सब्सक्राइब करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों की अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है उस पे मैं फ्री क्लास लेती हूँ, जो कि लेती हूँ मैं सुबह 11 बजे। तो ज़रूर से आपको इस क्लास को अटेंड करना चाहिए, क्योंकि 11 बजे ये आपका सेशन होता है और ये एकदम फ्री क्लास होता है। ठीक है, आपको सिर्फ अपने फ़ोन में जो प्ले स्टोर होता है, तो आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप जो होती है उसको डाउनलोड करना है। और आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पे किस में जाना है? कौन सी में? कैट प्लस में जाना है। प्लस में जाने के बाद आपको टीईटी की कैटेगरी में जाना है। वहां जाके अगर आप मुझे सर्च करेंगे माधवी व्यास के नाम से, तो मैं आपको मिल जाऊंगी। और आपको जो मेरे जुलाई से अभी तक क्लासेस चल रहे हैं उन क्लासेस के बारे में भी पता चल जाएगा। ठीक है, कोर्सेज आपके बहुत सारे शुरू होने वाले हैं स्टूडेंट्स, जिसमें से मैं सी टैट का कोर्स आपके लिए नवंबर में लेके, मतलब आफ्टर कुछ नेक्स्ट वीक से हम आपके लिए कोर्स लेके आ रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश पेडागोजी नहीं होगी, बट मैथ्स होगी, ईवीएस भी होगी, एसएसटी बाय सनी सर होगी, सीडीपी बाय टीना मैडम होगी। हम लोग ये कंप्लीट कोर्स लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, रिसेंटली मैंने कोर्स खत्म किया था AWES का, तो मैं वो इसलिए उसका लिखा है। स्टूडेंट सी टैट पेपर 1 पेपर 2 की हम पूरी तैयारी करेंगे, बिकॉज अभी हाल फिलहाल हमारे पास सी टैट की डेट है ना? और फिर फेब्रुवरी में आपका यूपी टेट एक्सपेक्टेड है और सुपर टैट भी। ठीक है, फेब्रुवरी में 100% आपका यूपी टेट का भी डेट आ गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं, लाइक आप फ्री मॉक टेस्ट कर सकते हैं। आपके वीकली बेसिस पे मॉक टेस्ट होते हैं। कब होते हैं? जब आप प्लस का पार्ट होते हैं, जब आप एक प्लस कोर्स का एक कंप्लीट तरीके से पार्ट होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक कर पाते हैं कि भाई अब इतना मॉक टेस्ट हुआ यार, मेरी प्रिपरेशन कहाँ छूट रही है, मुझे कैसे और डिफरेंट तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है, कैसे रेडी करना है, वो सब चीज़ों के बारे में आप अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम आगे देखें स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे प्लस कोर्स में जाके टीटी एजुकेटर्स में मैं आपको मिल जाऊंगी इस नाम से, जो कि मेरा नाम है, आप सब जानते होंगे। और जो न्यू है उनको मैं ये बता दूं कि मेरा नाम है माधवी व्यास। मैं इंग्लिश ग्रामर एंड पेडागोजी की आपकी टीचर हूँ हेलो टीचर्स पे। टेलीग्राम चैनल है हेलो टीचर्स, जिसको आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे हम जो एजुकेटर्स हैं अपने सेशंस के बारे में शेयर करते हैं। अपने सेशंस कब है, किस टाइम पे है, उनके बारे में हम शेयर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप एक अनअकैडमी के प्लस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं? एक स्केड्यूल होता है प्रॉपर, जो आपको पहले से ही मिल जाता है, तो आपको पता होता है कि किस टाइम पे क्लास है, कितनी बजे क्लास है, कैसे कब कौन सी क्लास है। ठीक है, तो एक स्केड्यूल जो है वो आपके हिसाब से काम करता है। लैंग्वेज नो बार है। हम हिंदी, जैसे मैं इंग्लिश जो है वो मैं आपको ऑफ कोर्स हिंदी में भी पढ़ाती हूँ। ठीक है, आप कभी भी कहीं पर भी कैसे भी सीख सकते हैं। ये आपकी, मतलब आपको अगर आप लाइव सेशंस नहीं अटेंड कर पाते हैं तो आप बाद में रिकॉर्डेड सेशंस भी ले सकते हैं। ठीक है, आप इंटरेक्ट करते हैं बहुत सारे एजुकेटर्स के साथ, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, आप लोग आंसर्स लाइव पोल्स के थ्रू करते हैं, ये तो हम फ्री क्लास में भी करते हैं। राइट, लाइव टेस्ट क्विजेस होते हैं, डेली रिपोर्ट मिलती है आपको कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, जो टॉप पे बच्चा है, और आप तो आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक कर पाते हो जब आपको डेली बेसिस पे पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन इतनी हुई है, इतनी हुई है, इतनी हुई है। ठीक है, पीडीएफ आपको साथ के साथ मिल जाता है कि भाई ये अपलोड हुआ, आपको पीडीएफ मिल गया। ठीक है, अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूं स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को सब्सक्रिप्शन, मतलब अगर आप चाहते हो कि आप टीईटी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो एक सब्सक्रिप्शन टीईटी का मतलब जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, चाहे वो सी टेट है, एमपी टेट है, केवीएस है, रीट है, डी ट्रिपल एस, मतलब जो भी टीचिंग एग्जाम्स आएंगे उस दौरान उन सब की तैयारी होगी, साथ में अलग अलग टीजीटी लेवल एग्जाम्स की भी तैयारी होगी। ठीक है, अगर आपका एक 5,000 रुपए देने से पूरे एक साल के लिए
अगर आप सारे एग्जाम्स की तैयारी कर पाते हो, इससे सस्ता यार कहीं नहीं मिलेगा। और सोने पे सुहागा वाली बात पता है क्या है? कि आप इसको सीधा 5,000 रुपए मत दो, आप इसको जैसे हम हमारे घर का लोन चुकाते हैं ना, वैसे आप ईएमआई के तौर पे भी दे सकते हो। पर आपको क्रेडिट कार्ड से बस पैसे देने हैं। तो जैसे 2 साल का सपोज आपने कोर्स लिया, तो आपको मात्र 200 रुपए एक महीने के पे करने हैं, इससे ज्यादा नहीं। 200 रुपए तो यार हम अपने आपके खाने पीने में, इधर कचौरी पकौड़ी खाने में भी पूरे कर देते हैं। तो हम 200 रुपए अगर हर महीने देकर अपना करियर बना सकते हैं, अपनी एक गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, देन व्हाई नॉट, ट्राई फॉर इट, मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। प्लस कोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका सी टैट का शुरू हो रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर, मतलब दिवाली के बाद। दिवाली आपकी हो गई है, तो अब ऑफ कोर्स अब आपका प्लस कोर्स चालू हो जाएगा नेक्स्ट वीक से। आपको बट उसमें डिस्काउंट मिलता है, एक कोड यूज करना पड़ता है, रेफरल कोड जिसे बोलते हैं। तो आपको MADHAVI, जो कि आपकी मैम का नाम है, आपको कैपिटल लेटर में लिखना है बस, डिस्काउंट मिल जाएगा सीधा सबसे ज्यादा। ठीक है। सो लेट्स हैव द पेडागोजी रिवीजन स्टूडेंट्स। आपकी कुछ चीजें, मैं ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत कुछ चीजें मैं आपको आज रिवाइज करवाऊंगी, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है। ओके, ये वैसे मेरे क्लास टाइमिंग्स हैं, मंडे टू फ्राइडे के हैं, तो जरूर से आप मेरे ये क्लास टाइमिंग्स देख लीजिए। दिन में 1 बजे, शाम को 6 बजे, और सुबह 11 बजे जो स्पेशल क्लास होता है, जिसको हम फ्री क्लास भी बोलते हैं। ओके। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो शायद आपने पहले नहीं पढ़ी है। ठीक है। ADD एंड ADHD, अटेंशन डेफिशिट डिसऑर्डर। ADD क्या है आपका? अटेंशन डेफिशिट डिसऑर्डर। और ADHD क्या है? अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सिर्फ एक हाइपर एक्टिविटी बीच में ऐड हो रहा है। फुल फॉर्म्स आपको ये MCQ के तौर पे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है। एज एन MCQ के तौर पे आपको ये फुल फॉर्म्स 100% पूछे जा सकते हैं। ठीक है। पहला आपका क्या लिखा है यहाँ पे? ये फुल फॉर्म्स आते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, ये एक डिसऑर्डर होता है, एक हाइपर एक्टिविटी, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं, बट आपको फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है। एडिक्वेट ईयरली प्रोग्रेस, जिसको हम बोलते हैं AYP, ये भी एक फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है। Adequate yearly progress is the minimum level of improvement that states, schools, districts and school must achieve each year. ये एक बेसिक ईयरली प्रोग्रेस होती है जो कि एक स्कूल को, किसी स्टेट को हर साल अचीव करनी चाहिए, मतलब इतनी प्रोग्रेस तो हो ही जानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू फेडरल, नो चाइल्ड शुड लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। इट्स एन इंडिविजुअल स्टेट्स मेजर ऑफ ईयरली प्रोग्रेस, कि हम इंडिविजुअल, हर एक बच्चे की एक बेसिक प्रोग्रेस होनी चाहिए हर साल। अगर बच्चा पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ रहा है, कुछ नहीं समझ रहा और वो वहीं के वहीं रह रहा है, तो फिर कोई सेंस नहीं है। तो इसीलिए एक चीज बनाई गई कि हर साल इतना बेसिक इंप्रूवमेंट हर एक बच्चे के अंदर होना ही होना चाहिए। ठीक है। ताकि एक बेसिक टुवर्ड्स द अचीवमेंट स्टेट एकेडमिक स्टैंडर्ड। देखो, एक बेसिक एकेडमिक स्टैंडर्ड होता है, जैसे अगर बच्चा थर्ड क्लास में है, क्लास थर्ड में है, थर्ड स्टैंडर्ड में, तो उसको इतना तो आना ही चाहिए। एक मेंटल IQ जो हम एक्सपेक्ट करते हैं जनरल एवरेज लेवल का, अगर बच्चा सिक्स्थ में है तो बच्चे को इतना आना ही आना चाहिए। सेवेंथ में तो इतनी बेसिक मैथ्स, इतनी बेसिक साइंस, इतनी बेसिक इंग्लिश, इतनी बेसिक हिंदी बच्चे को आनी चाहिए। तो अगर बच्चे का अगर ईयरली प्रोग्रेस नहीं होता है, इम्प्रोवाइजेशन नहीं होता है बच्चे में, तो वो एक बेसिक स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है। तो ये प्रोग्रेस को हम कैसे देखते हैं? इस प्रोग्रेस में हम क्या देखते हैं? कलेक्शन ऑफ परफॉर्मेंसेस मेजर दैट अ स्टेट, स्कूल एंड सब पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद इन इट्स स्कूल, मतलब सपोज स्कूल के अंदर ही होता है ये सब। ठीक है। एक स्कूल के अंदर ये प्रोग्राम होता है जहां पे हम बेसिक लेवल पे इन सब चीजों को देखते हैं। हर एक बच्चे को एक मौका दिया जाता है, एक बताया जाता है कि हर एक बच्चे की इतने तरीके से एक जनरल लेवल पे इतनी प्रोग्रेस तो होनी ही चाहिए, चाहे जो हो जाए। ठीक है। फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, फुल फॉर्म्स पे जरूर से फोकस करना, क्योंकि अगर आप फुल फॉर्म्स आपको नहीं पता होंगे तो पेपर 2 में स्पेसिफिकली ये चीज आपके पेपर 2 में बहुत ज्यादा काम आती है कि आपको फुल फॉर्म्स जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट टर्म क्या है? एडवांस्ड प्रोफिशिएंसी, मास्टरी और ability to do something at an above at and above grade level,
मतलब आप एडवांस्ड, मतलब आप आगे हो, जो आपका ग्रेड लेवल है आप उससे ज्यादा बेहतर कर रहे हो। ठीक है, आप सपोज फिफ्थ में हो, आपको इतना आना चाहिए, पर आपको आता है ग्रेड 7 के लेवल का। ठीक है, वन ऑफ द थ्री स्कोर्स ऑन द स्टेट स्टैंडर्ड्स टेस्ट इज, आपको पार्शियली प्रोफिशिएंट होना चाहिए, प्रोफिशिएंट होना चाहिए और एडवांस, मतलब या तो आप आपको थोड़ा बहुत आपको आता है, या आपको बेसिक आता है, या फिर आपको ज्यादा आता है। ये वो कहता है कि आपको, जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा आता है, जिसको हम बोलते हैं एडवांस प्रोफिशिएंसी। ये बच्चों वो टर्म्स हैं पेडागोजी की, जो एक जनरल टर्म्स है, जो शायद आप एवरीडे या रेगुलर क्लासेस में नहीं पढ़ पाते हो, पर अगर आपको ये टर्म्स आती होंगी तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। व्हाट इज अफेक्टिव एजुकेशन? स्कूलिंग दैट हेल्प स्टूडेंट्स डील इन अ पॉजिटिव वे। एक ऐसी स्कूलिंग जो बच्चों को डील करते हैं बच्चे इन अ पॉजिटिव वे विद देयर इमोशंस एंड वैल्यूज। बच्चे के हम क्या डेवलप कर रहे हैं, बच्चे के अंदर उसके इमोशंस और बच्चे की वैल्यूज हम डेवलप कर रहे हैं, टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कॉग्निटिव लर्निंग विच इज कंसर्न विद फैक्ट्स एंड आइडियाज। मतलब सी, ऑब्वियसली हमने जो पढ़ा है, जो आपका को स्कोलास्टिक एंड मतलब जो कहते हैं ना हम, हमारा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो इवैल्यूएशन है, वो बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, राइट? सो जब हम बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम बच्चे का सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, कॉग्निटिव मतलब मेंटल, कि जहां बच्चे फैक्ट्स पढ़ रहा है, फिगर्स पढ़ रहा है, आइडियाज, बट हम साथ साथ में बच्चे का सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मतलब हम बच्चे का हर तरह का डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ऐसी एजुकेशन दो बच्चों को कि जहां बच्चे का हर तरह का डेवलपमेंट हो रहा हो, सिर्फ एक तरह का हम बच्चे का डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स आर डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट्स हैंडल देयर इमोशंस। एक ऐसे प्रोग्राम्स, जैसे सपोज आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां आप गुस्सा नहीं अपना शो कर सकते हो, बहुत सारे होते हैं, इन जनरल हमारे घरों में भी ऐसी चीजें होती हैं, कई बार मेरे साथ भी हुई हैं, आपके साथ भी होती होंगी, वेर यू जस्ट कांट शो एंगर, बट आप आपके फेस पे दिख जाता है कि आपको गुस्सा आ रहा है। होता है, मेरे साथ ऐसा बहुत होता है। ठीक है, सो इस तरह के आजकल अब प्रोग्राम्स आते हैं जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं, और जहां पे ये बताया जाता है कि कैसे, हाउ कैन वी हैंडल आवर इमोशंस। हमको जैसे सपोज सीरियस सिचुएशन है, बहुत जोर की हंसी आ रही है, क्या करो, सब सीरियस है, सब सीरियस है, बट हमें हंसी आ रही है, अब क्या करेंगे भाई? तो इसीलिए वो कहते हैं ना, जैसे एंगर मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, वैसे ही आपके जो इमोशंस होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए भी इस तरह की चीजें बनाई गई है। ठीक है, तो इसको बोला गया है अफेक्टिव एजुकेशन। इस चीज को क्या नाम दिया गया है? अफेक्टिव, कि जहां पे हम बच्चे का मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशंस जहां बच्चे के हम डेवलप कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बच्चे को वैल्यू दे रहे हैं, पॉजिटिव वे में दे रहे हैं, बच्चे को इमोशंस कंट्रोल करना सिखा रहे हैं, बच्चे को एक्सप्रेस करना भी सिखा रहे हैं। ठीक है, नाउ यू यूज द टर्म सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। पहले पहले इसको क्या बोलते थे? अफेक्टिव एजुकेशन, बट हम बोलते हैं ना बच्चा इमोशनली लर्न कर रहा है, सीख रहा है कि कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है, बच्चा अब सीख रहा है कि कैसे यार सोशली इंटरैक्ट करना है, सोशल इंटरैक्शन अगर बच्चा सीख रहा है तो। ठीक है, क्लियर है टर्म्स? एडीडी, एडीएचडी तो मैंने आपको सिर्फ अभी फुल फॉर्म बताए हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है और एक डेफिशिट डिसऑर्डर है। एवाईपी आई थिंक आपको क्लियर है, जहां पे हम एडिक्वेट ईयरली प्रोग्रेस, मतलब हर साल बच्चे का एक बेसिक प्रोग्रेस, हर एक बच्चे का जो पढ़ रहा है उसका एक स्टैंडर्ड प्रोग्रेस होना चाहिए, जो कि जरूरी है, एकेडमिक भी और नॉन एकेडमिक प्रोग्रेस भी एक होना चाहिए। तभी बच्चे का मेंटल ग्रोथ हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, या ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, जो कि जरूरी है। एक एडवांस प्रोफिशिएंसी मतलब जो बच्चे अपने एडवांस लेवल पे चलते हैं, जैसे जो अपने जो ग्रेड लेवल है उससे ज्यादा बेहतर ढंग से वो बच्चे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन क्या है? कि हम जहां पे बच्चे के सिर्फ ब्रेन या कॉग्निटिव डोमेन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कॉग्निटिव लर्निंग की बात नहीं कर रहे हैं, बट हम बच्चे के साइकोलॉजिकल, इमोशनल वैल्यूज, उस तरह के हर तरह के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जहां बच्चा सोशली और इमोशनली काफी हद तक या काफी ज्यादा बच्चा जो है वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है भाई हमारी? नेक्स्ट टर्म है एंटीसिपेटरी सेट। ठीक है, वो हमारे पास काफी सारी टर्म्स है अभी तो।
एंटीसिपेटरी सेट क्या होता है? एन एक्टिविटी डिजाइन टू एंगेज द स्टूडेंट्स अटेंशन एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। एंटीसिपेटरी मतलब क्लास की शुरुआत में ही हम बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों का अटेंशन ले लेते हैं, बच्चे को बिजी कर देते हैं, बच्चे को एंगेज कर देते हैं, ऐसा कि सारा का सारा ध्यान बच्चे का पढ़ाई में चला गया। ऑब्वियसली आपने एक ऐसी एक्टिविटी कराई कि बच्चे का सारा ध्यान कहाँ चला गया, क्लास के अंदर आ गया। बहुत बड़ी बात है एक टीचर के लिए ऐसा करना कि जहां बच्चे क्लास शुरू होते ही बच्चा जो है सब पूरा इन्वॉल्व हो जाए क्लास में। कॉल द हुक और द बेल रिंगर, इसको हुक या बेल रिंगर भी कहा जाता है। इट सर्व्स एज अ फोकस फॉर द डेज एक्टिविटी। It directs students' attention to the learning task and tell the students what they are about to learn. So ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो होती है, जो आप क्लास शुरू होते ही बच्चों को कराते हो, जहां जो सारा बच्चों का अटेंशन ले लेती है। फिर आप बच्चे को बताते हो कि अब आप आगे क्या करने वाले हो, या आप क्या क्या एक्टिविटीज करोगे, या आप क्या क्या नई चीजें करोगे, या बच्चे अब आज आप क्या क्या सीखने वाले हो इस क्लास से, या आज के दिन आप क्या क्या सीखोगे। ठीक है, और ये किसी भी तरह का ड्रिल वर्क नहीं, इट्स नॉट अ ड्रिल वर्क, इट्स जस्ट दैट यू आर एंगेजिंग द चाइल्ड्स माइंड। आप बच्चे का जो दिमाग है उसको बिजी कर रहे हो या एंगेज कर रहे हो। ठीक है, यहाँ बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है, पूरी तरह से बच्चा इन्वॉल्व है। बच्चे की प्रायर नॉलेज, ऑफ कोर्स, क्योंकि बच्चा जो नया नॉलेज जो गेन करता है वो अपने उसको प्रीवियस नॉलेज से जरूर से कनेक्ट करता ही करता है। ठीक है बच्चे ने कनेक्शन बिठाया, लाइफ एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस अपने एग्जांपल दिए, रियल, जब बच्चा ऐसा लगे कि वो एक्चुअली सब कुछ सीख रहा है। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज, एक ब्रिज की तरह काम करता है। एक देखो, क्योंकि जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हमारा हमेशा एक लेसन का ऑब्जेक्टिव होता है। हम अल्टीमेटली चाहते हैं कि लेसन खत्म होने से पहले हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव है, हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें। राइट, डू वी नीड दिस, डू वी वांट दिस, कि भाई जो हमने ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि बीएड में आप लोगों ने भी सबने, या बीटीसी में आप लोगों ने लेसन प्लान्स बनाए होंगे। सो अल्टीमेटली व्हाट डू वी एक्सपेक्ट कि भाई हम लोग हमारा लेसन प्लान का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर लें। वो अचीव कैसे होगा? जब आप प्रायर नॉलेज से कनेक्ट करोगे, एक ऐसी एक्टिविटी शुरुआत में कराओगे कि बच्चा पूरी तरह से क्लास में इन्वॉल्व हो गया। राइट, बच्चे को बहुत मजा आने लगा, बच्चे को रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो ये एंटिसिपेटरी सेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पेपर 2 स्टूडेंट्स, जस्ट कीप इन माइंड। ओके, कीप इन माइंड। एप्टीट्यूड टेस्ट, भाई एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होते हैं? ठीक है, ओके एक तरह के ऐसे टेस्ट होते हैं जहां पे हम देखते हैं कि ये इंसान ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, बच्चे के दिमाग के हिसाब से आप जनरल एक उसको चेक करते हो कि वो इस काम को कर सकता है नहीं कर सकता। जनरल एप्टीट्यूड चेक करना, एप्टीट्यूड टेस्ट, जैसे आप जब कैट का एग्जाम देते हो एमबीए करने के लिए, तो अब आपका एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है कि भाई आपकी उम्र है 20 साल, 20 साल की उम्र में आपको ये चीजें आनी चाहिए, तो क्या आपको आती है या नहीं आती है। उसका एक टेस्ट होता है जहां पे आपको जनरल सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, सब सब्जेक्ट्स की, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक जनरल जीके आपकी होनी चाहिए 20 साल की उम्र में, कि आपके अंदर वो जीके है या नहीं है। ठीक है, वो चेक होता है। आपकी मेंटल एबिलिटी चेक होती है कि आपकी एज के हिसाब से क्या आप उस एज लेवल पे हो या नहीं हो। तो एप्टीट्यूड टेस्ट वो होते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। ये इंटेलिजेंस टेस्ट की तरह होते हैं कि जहां पे कहीं ना कहीं आप इंटेलिजेंस ही जज कर रहे हो, बट आप बच्चे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी देखते हो कि बच्चा कितना इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड है, क्या क्या चीजें हैं, वो कैसे कैसे इन चीजों में इन्वॉल्व होता है, आप इन सब चीजों को चेक करते हो। ठीक है, बच्चे की मेंटल एबिलिटी को चेक करते हो। अंडरस्टूड, कि कितना क्रिएटिव है क्या नहीं है, इन सबको बोलते हैं हम एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट इज योर असेसमेंट। भाई इसमें तो बहुत कुछ लिखा है, हम इतना सब नहीं पढ़ेंगे। असेसमेंट इज बेसिकली टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड, जो सिखाया है उसको आप चेक कर रहे हो। जज करना, चेक करना, वॉट एवर दे हैव लर्नड, आप उस चीज को सिर्फ और सिर्फ मात्र चेक कर रहे हो। ठीक है, चेकिंग का तरीका जरूर से ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर चेकिंग का तरीका ऑथेंटिक नहीं हुआ तो सब कुछ गलत हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आपके जो फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट्स, या जो भी आपके असेसमेंट्स होते हैं, सब एकदम प्योर हो, सब एकदम सही हो, और सारे के सारे असेसमेंट्स आपके ऑथेंटिक हो, रियल असेसमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, बैलेंस लिटरेसी क्या होती है भाई, यहाँ पे कुछ लिखा है,
एक इंपॉर्टेंट टर्म है बैलेंस लिटरेसी. बैलेंस लिटरेसी इनकॉर्पोरेट्स द स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग एंड स्पीकिंग. कि आप रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, थिंकिंग मतलब सोच रहे हो या आप बोल रहे हो, एंड लिसनिंग ऑफ कोर्स. तो LSRW तो है ही, पर साथ में आपका थिंकिंग भी है यहाँ पे. ठीक है. सो इसमें क्या होता है? मॉडल राइटिंग, शेयर्ड रीडिंग, शेयर्ड राइटिंग, गाइडेड राइटिंग या इंडिपेंडेंट. मतलब आप क्या रीड करते हो और क्या लिख रहे हो. कोई आपको गाइड कर रहा है तब आप लिख रहे हो, आप कभी जोर जोर से पढ़ रहे हो. जो आप शेयर्ड रीडिंग है, राइटिंग है, आपसे कोई चीज शेयर करी गई, मतलब रीडिंग राइटिंग पे आपका बराबर चल रहा है. ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ना पढ़ना आता है, लिखना तो आता ही नहीं है. बैलेंस्ड लिटरेसी चल रही है, मतलब सारी स्किल्स डेवलप हो रही है. LSRW के साथ साथ में हम बच्चे की थिंकिंग स्किल्स को भी इक्वल अमाउंट ऑफ लेवल पे डेवलप कर रहे हैं. ठीक है. अगर गाइडेड रीडिंग हो रही है तो साथ में गाइडेड राइटिंग भी हो रही है, क्योंकि लिटरेसी मतलब जो इस बच्चे को पढ़ना लिखना आता हो, राइट. लिटरेसी मतलब जिस बच्चे को पढ़ना लिखना आता हो. तो सारी चीजें, सारी स्किल्स, चाहे भले शुरुआत लिसनिंग से होती है, बट अल्टीमेट हमारा एम क्या है कि हम बच्चे की जितनी भी सारी की सारी स्किल्स है सबको डेवलप करें. अगर बच्चा इंडिपेंडेंटली रीड कर सकता है तो बच्चा इंडिपेंडेंटली राइट भी कर सकता है. ठीक है. दिस ऑल्सो वी हैव टू चेक. ओके. सो Bloom's taxonomy of the cognitive domain, also known as Bloom's hierarchical thinking skills. HOTS, hierarchy of thinking skills, जिसको हम हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल भी बोलते हैं, हायरार्की ऑफ थिंकिंग स्किल भी बोल सकते हैं. इसका एक और बोलते हैं नाम, जो मुझे पता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. ठीक है. अ क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो 1950 में डेवलप हुए, जो कुछ कुछ रिसर्चर्स ने डेवलप किए. बेंजामिन ब्लूम थे हमारे, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पढ़ाई की है. वो बताते हैं कि कॉग्निटिव मतलब होता है ब्रेन. जो हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट है ये, उसमें हम नॉलेज और कॉम्प्रिहेंशन को सबसे नीचे रखते हैं कि हमें नॉलेज मिल रही है. सबसे फर्स्ट स्टेप होता है नॉलेज. ठीक है. सबसे नीचे, जैसे अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी का ये है, तो हम सबसे नीचे किसको रखते हैं? नॉलेज को. और सबसे टॉप पे किसको रखते हैं? इवैल्यूएशन को. तो हमेशा कई बार आपको इवैल्यूएशन पूछा जाता है कि हाईएस्ट क्या है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से, बट लोवेस्ट भी पूछ सकते. तो हमें नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पता होना चाहिए. और ये टैक्सोनॉमी बहुत सारे टीचर्स द्वारा यूज हुई गई. जो जो भी इस टैक्सोनॉमी के इंस्ट्रक्शंस थे उनको फॉलो किया गया, और प्रॉपर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के हिसाब से इस पे फोकस किया गया, इस चीज पे ध्यान भी दिया गया पूरी तरह से. ठीक है. सो ऑफ कोर्स इस चीज को भी आप लोग देख लीजिए. सो ब्लूम टैक्सोनॉमी को याद रखिएगा. इवैल्यूएशन इज द हाईएस्ट. इवैल्यूएशन सबसे टॉप पे, बट आई थिंक अब क्रिएटिविटी हो गया है. आई थिंक नाउ वी हैव टॉप पे क्या चीज है अब हमारे लिए? क्रिएटिविटी. कि बच्चा कितना क्रिएटिव है, ये चीज सबसे ज्यादा टॉप पे रखी गई है. ठीक है. बट स्टिल अभी भी ये MCQ के तौर पे पूछा जाता है सवाल, और इसमें हम सेम आंसर करते हैं. और हमारा आंसर क्या होता है? दैट इट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग. ठीक है. नेक्स्ट, brainstorming. Brainstorming is a process that allows for free flow of ideas. बहुत सारे आ रहे हैं आइडियाज दिमाग में, हम खूब सोच रहे हैं. बहुत सारा सोचना जिसे कहते हैं ना, जब हम बहुत सोचते हैं. ठीक है. हम किसी टॉपिक से शुरू करते हैं, कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ फ्रेजेस आते हैं, बिना क्रिटिसिज्म के, क्योंकि हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं. हमें कोई जज नहीं कर रहा है हमारे दिमाग में कि बेटा ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया. इतने सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे, कोई हमें यहाँ पे देख नहीं रहा, हमें कोई जज नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा. ठीक है. अल्टीमेटली हमारा क्या ध्यान है भाई यहाँ पे, कि जो हम सोच रहे हैं वो हम सारी की सारी चीजें फ्रीली सोच पा रहे हैं, खुल के सोच पा रहे हैं, दिमाग लगा के अच्छे ढंग से हम लोग सोच पा रहे हैं. ठीक है. बहुत सारे आइडियाज दिमाग में आते हैं हमारे, बहुत सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं. उन सबको हम सोचना, दिमाग लगाना, किसी चीज पे क्रिटिकली, किसी चीज के बारे में सोचना, क्रिटिकली किसी चीज के बारे में एनालाइज करना, दैट्स एंटायरली योर ब्रेनस्टॉर्मिंग. ठीक है. चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हो. ओके गाइस, सो दीज आर इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर यू ऑल. अच्छी अच्छी टर्म्स आपने पढ़ी हैं, थोड़ा ध्यान से फोकस के साथ देखिए. ठीक है. अगर क्लास अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर देना जरूर से, सबके सब जने.
क्योंकि अगर आप लोग लाइक करोगे तो फिर ऑफ कोर्स आपको होगा। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा सेशन। ओके, और रेफरेंस कोड के लिए क्या लगाओगे? माधवी, MADHAVI, तभी डिस्काउंट मिलेगा सबको। प्लस सब्सक्रिप्शन, आपका सीटैट का कोर्स लॉन्च हो रहा है नवंबर में, जरूर से ले लें। टीईटी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, एक एग्जाम नहीं, सारे एग्जाम्स की तैयारी होगी आपके लिए, तो जरूर से देखें। ठीक है, सारे एग्जाम्स की तैयारी होगी, सो आपको बराबर का डिस्काउंट मिलेगा, अच्छा खासा। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब जने लाइक जरूर से करें, शेयर करें सेशन को ज्यादा से ज्यादा, और माधवी मैम का रेफरल कोड भूलने की किसी को जरूरत नहीं है। कोई नहीं भूलेगा माधवी मैम का भी रेफरल कोड क्या था। ठीक है, आया समझ में सबको? अगर किसी को इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या कोई भी बात है जो आप पूछना चाहते हैं, तो जरूर से मेरी जो क्लासेस होती है लाइव, आप उसमें जरूर से मुझसे ये चीज पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग, हैव अ ग्रेट डे, सी यू, बाय।